तो एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका अपनी चैनल सच्ची घटना पर। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी हो। और इस समय हम आपको एक ऐसी खौफनाक वारदात से रूबरू कराने वाले हैं जहाँ पर एक बचपन का प्यार किसी की ज़िंदगी पर भारी पड़ जाता है, परिवार तबाह हो जाता है और एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है जिसे हम सच्ची घटना के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। 21 मार्च 2025 की सच्ची घटना है जो लखनऊ के काकोरी के पांखेड़ा के एरिया के रहने वाले दो युवकों रोहित राजपूत और मनोज लोधी के पर निकल कर सामने आई है। दरअसल मनोज लोधी रात 8 बजे के आसपास अपने एक दोस्त रोहित राजपूत के पास कॉल करता है और उससे ये कहता है कि मेरे एक दोस्त की जगह पर बर्थडे पार्टी है तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। जब मनोज रोहित से ये कहता है तो रोहित कुछ देर मना करता है, लेकिन रोहित अपनी दोस्त की बात को जरा काट नहीं पाता है और मनोज और रोहित दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। अपने घर से मनोज ये कहकर निकला था कि वो रात के 9-10 बजे तक घर आ जाएगा और एक बर्थडे पार्टी में जा रहा है। लेकिन 10-11 बजे के आसपास तक मनोज का कोई पता नहीं था, उसका कोई कॉल नहीं लग रहा था और वहीं उसका जो दोस्त रोहित था अब उसका भी कोई पता नहीं चल पाता है। इसी बीच एक व्यक्ति जो कि सड़क पर से गुजर रहा होता है और वो जा रहा होता है तो उसे लगता है कि सड़क पर दो लोग गिरे पड़े हैं और बाइक से जब दो लोगों की गिरे होने की आशंका उसे जाहिर होती है तो पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल ये दोनों लोगों की बेरहमी से गला काट कर और एक युवक की दोनों हाथ की नसें काट कर जान ले ली गई हैं और बहुत ही खौफनाक तरीके से मर्डर किया गया है। यहाँ पर एक युवक जिसका नाम मनोज है उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही वार किए गए हैं और वह दूसरा युवक है रोहित, उसकी जान कुछ कम बेदर्द तरीके से ली गई है। देखने में साफ साफ पता चल रहा था कि मारने वाला हत्यारा जो था उसे मनोज से सख्त नफरत थी और वो मनोज के ऊपर भी हत्या करने के इरादे से वहां पर आया था, लेकिन रोहित की जान तो यूं ही चली गई। तो क्या हुआ था इस पूरी सच्ची घटना में, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दोस्तों फौरन उस व्यक्ति ने पुलिस को इत्तला दी। तुरंत मौके पर काकोरी थाने की पुलिस उस बरकताबाद पुलिया के पास पहुंचती है जहां पर इन दो युवकों की लाश बरामद हुई थी। तत्काल पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा होता है और इसी बीच पुलिस ने उस दोनों युवक की मोबाइल की कॉल डिटेल की लोकेशन निकलवाई, जिससे कॉल डिटेल की सीडीआर रिपोर्ट निकलने पर यह पता चल सके कि दरअसल इनकी बात किससे होती थी ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। सर्विलांस पर डाले जाने के बाद जहाँ जो रोहित राजपूत था उसकी कॉल डिटेल में कुछ खास नहीं पता चलता है, लेकिन जो मनोज लोधी था, मनोज लोधी के ऊपर सबसे ज्यादा बात की गई थी उसकी जब मोबाइल की कॉल डिटेल निकलती है तो पुलिस चौंक जाती है। दरअसल 3-4 महीने पहले मनोज एक युवती से एक नंबर पर बात होती थी और 3-4 महीने से अब उसकी उस नंबर पर बात नहीं हो रही थी और इधर 1-2 महीने से उस युवक की एक नए नंबर पर बात हो रही होती है और उस युवक के पास एक मोबाइल में 2 सिम होते हैं, जहाँ पर पहला सिम सिर्फ घर वालों के लिए और अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया जाता था, वहीं जो दूसरा सिम था वो सिर्फ एक नंबर पर बात करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। चूंकि ये नया नंबर था तो पुलिस देखती है कि सबसे ज्यादा बार अब इसी नंबर से बातचीत की जा रही है। जैसे ही पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया और उसकी पता लगाने की कोशिश की तो पुलिस को कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगते हैं। इसके बाद पुलिस का जो शव था उस पहले वाले नंबर पर चला जाता है जिससे 3-4 महीने पहले उस युवक की लगातार बात हुआ करती थी और इसी बीच गलती से उस युवक की 1-2 बार उस पुराने वाले नंबर पर 1-2 बार और भी बात हुई थी और घटना वाले दिन तो उस युवक की उस युवती से 35 बार कॉल पर बात हुई। इसके बाद पुलिस का शक बहुत ज्यादा गहरा जाता है। पुलिस ने जब कॉल डिटेल की लोकेशन निकलवाई और उसका एड्रेस निकलवाई, ये साफ पता चल जाता है कि दरअसल ये जो नंबर है श्योर का नहीं बल्कि इंडिविजुअल का नाम है, अंकिता है उसका नंबर है। दोस्तों चूंकि घटना वाले दिन अंकिता ने मनोज को 35 बार कॉल की थी इसलिए पुलिस अंकिता को यहाँ पर लाती है। अंकिता से जब पूछताछ होती है तो पुलिस हाथ पर चोट दिखती है। जब पुलिस ने उससे इस चोट के बाबत पूछा तो अंकिता ने कुछ खास जवाब नहीं दिया और वो गोल मोल जवाब देने लगती। जिसके बाद पुलिस का शक और ज्यादा गहरा जाता है और अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती। जब सख्ती से पूछताछ होती है तो पुलिस की इस सख्ती के आगे अंकिता बहुत जल्दी टूट जाती है और कहते हैं कि उस खौफनाक वारदात को बयान कर देती है जो कि उसने रची थी और उसके पीछे उसकी प्लानिंग नहीं थी बल्कि पुलिस के ही एक व्यक्ति जिसका नाम पुलिस का ही एक सिपाही जिसका नाम महेंद्र कुमार है की भी भगत है इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया था। दरअसल हुआ यूं कि
मनोज और अंकिता दोनों एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे और जब दोनों के बचपन में ही इन दोनों की स्कूलिंग साथ होते थे तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी। समय के साथ ये दोस्ती बढ़ती जाती है और ये एक प्यार कब रहती है। लेकिन चूंकि मनोज कुछ काम नहीं करता था इसलिए हर किसी अंकिता के परिवार वाले अंकिता की शादी मनोज से नहीं कर सकते हैं और उन लोगों ने 20 जून 2021 अंकिता की शादी एचकीकन खेड़ा निवासी एक युवक जिसका नाम महेंद्र कुमार है से कर दी। महेंद्र कुमार पेशे से एक पुलिस की नौकरी में सिपाही का काम करता था। चूंकि महेंद्र 2018 का इसका एक सिपाही था और पुलिस की नौकरी करते उसे काफी समय हो चुका था तो अब उसे पुलिस की सारी टेक्निक सारी पैंतरे सारी जांच पड़ताल के आइडियाज में उसे ये पता था कि पुलिस कैसे जांच करती है, कहाँ जांच करती है, कितना जांच करती है और कब तक जांच करती है। इस चीज को सोचकर उसने एक बहुत ही खौफनाक प्लान बनाया था। तो आइए जानते हैं घटना की स्क्रिप्ट क्या थी। दरअसल शादी के बाद महेंद्र कुमार और उसकी पत्नी अंकिता के बीच में जो मैरिटल लाइफ थी बहुत अच्छी चल रही। इस चीज की कोई दिक्कत नहीं। चीज होता यूं है कि अंकिता और उसकी बीच उसका बॉयफ्रेंड था मनोज, इन दोनों के बीच में कभी कभी बात हो जाएगा। अब जो कि महेंद्र कुमार अपने घर से दूरी पर रहता था और महेंद्र की मौजूदा पोस्टिंग लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन में थी इसलिए उसका आना जाना थोड़ा घर पर कम हो चुका था। बस इसी बीच अंकिता और मनोज के बीच में एक बार फिर से बातचीत होने लगती है और ये बातचीत दोस्ती वाला जो प्यार था अब वो और ज्यादा गहरा हो जाता है और वो पुराना फर्स्ट लव एक बार फिर से उफान मारने लगता है। अब अंकिता और मनोज के बीच बहुत ज्यादा प्यार शुरू हो जाता है। वीक वीक में मनोज और अंकिता एक दूसरे से मिला भी करते थे और जिस चीज की जानकारी महेंद्र कुमार को नहीं थी। इसी बीच जब भी महेंद्र कुमार अपनी पत्नी अंकिता को कॉल करता था तो अंकिता का फोन व्यस्त जाता था। जब इस चीज के बाबत महेंद्र अंकिता से पूछता था तो अंकिता ये कहती थी कि कुछ बहाना बना देती थी, कभी किसी दोस्त का फोन तो कभी घर वालों का फोन तो कभी कुछ जरूरी बहाना बनाकर से टाल दिया करती थी। लेकिन चूंकि महेंद्र पुलिस में काम करता था तो उसे शक हो जाता है और वो अपनी ही पत्नी का फोन ट्रेस करवाता है और फोन ट्रेस करवाने के बाद उसे ये पता चलता है कि दरअसल अंकिता किसी युवक से बात कर रही है और वो लगातार से बातचीत करती है। और 24 दिसंबर 2024 पहली बार महेंद्र को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी अंकिता उस युवक से न सिर्फ बात करती है, न सिर्फ घंटों घंटों बातचीत होती है बल्कि वो उससे मिलती भी। और इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जो कि अंकिता और उसका जो दोस्त है यानी कि मनोज, ये दोनों बहुत बचपन से ही पक्के दोस्त रहे हैं और बचपन से ही इन दोनों की दोस्ती चली आ रही है। जैसे ही इस चीज की जानकारी उसके पति महेंद्र कुमार को लगती है वो गुस्से से बौखला जाता है और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। अब अंकिता और उसकी प्रेमी मनोज के बीच में जब इस चीज की जानकारी होती है तो वो दोनों कुछ दिन बात करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन इसी बीच महेंद्र कुमार अपनी पत्नी अंकिता पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है और उसके साथ मारपीट करना, उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। चीज को अंकिता बर्दाश्त नहीं कर पाती। चूंकि अंकिता और उसका प्रेमी मनोज लोधी ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे जब भी इन्हें मौका मिलता था तो ये दोनों लोग एक दूसरे से मिल लिया करते थे। इसी बीच होता यूं है कि जब इस केस का एक बहुत ही फाइनल टर्न आने वाला था, एक रोज महेंद्र अपनी पत्नी के पास आग बबूला होते हुए पहुंचता है। वो उससे ये कहता है कि तुम मुझ में और अपने प्रेमी मनोज में किसी एक को चुन लो कि तुम्हें किसके साथ रहना है। मैं ये दो राह वाली जिंदगी नहीं जी सकता हूँ, या तो तुम्हें आज मनोज को चुनना होगा या फिर मेरे साथ रहना होगा। क्योंकि अंकिता अपने प्रेमी मनोज से ज्यादा अपने पति महेंद्र को चाहने लगी थी तो इसलिए उसने महेंद्र कुमार का साथ देने की बात कही और उससे ये कहा कि मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ, मनोज के साथ। इसके बाद सिपाही ने पत्नी के साथ मिलकर फरवरी में मनोज की हत्या करने का प्लान तैयार कर लिया। साजिश के तहत उसने 2 सिम लिए थे। अंकिता ने एक सिम मनोज को दिया और दूसरा अपने पास रखा था। नए सिम को लेने के पीछे ये वजह थी कि जब भी वारदात हो और जब भी पुलिस कॉल डिटेल की लोकेशन के आधार पर सीडीआर रिपोर्ट निकलवाए और ट्रेस करने की कोशिश करे तो पुलिस इस नए नंबर के होने के कारण नए नंबर को ट्रेस ही न कर सके और जिसका भी शक जाए तो पुराने नंबर पर ही जाए। और चूंकि अंकिता अपनी प्रेमी से पुराने नंबर पर 2-3 महीनों से ही बातचीत करना बंद कर चुकी थी और उसके पति महेंद्र ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि तुम अब अपनी प्रेमी से इस पुराने नंबर से कभी भी बात मत करना। लेकिन एक दो बार अंकिता ने इस चीज की गलती कर दी और वो अपनी प्रेमी मनोज से अपने पुराने नंबर से ही बात करने लगती है। 3-4 बार जब इस तरीके से घटना घट जाती है तो अंकिता को ये याद आता है कि उसके पति ने उसे मना किया था कि वो पुराने नंबर से अपनी प्रेमी से बात ना करे। इसके बाद अंकिता लगातार अपने प्रेमी से नए नंबर से ही बात करना शुरू कर देती है।
इसी बीच लखीमपुर खीरी के पुलिस लाइन से सिपाही महेंद्र की ड्यूटी अयोध्या में लगा दी गई। तो उसने 21 मार्च 2025 की शाम को लखीमपुर खीरी की पुलिस लाइन में रिपोर्ट करना था। वो अयोध्या से लखीमपुर खीरी की पुलिस लाइन से न जाकर सीधे काकोरी अपने घर पर पहुंच जाता है और वहां पर अपनी पत्नी के पास जाकर उससे ये कहता है कि आज मौका है, आज तो अपने प्रेमी को कॉल करके बुलाओ। और वहीं बरकताबाद कुलिया के पास तो उसे जब कॉल करके बुला लोगी तो आज मैं उसका मर्डर कर दूंगा और मर्डर करने के बाद मैं यहाँ से सीधा अपने काम पर चला जाऊंगा और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद उसकी पत्नी अंकिता अपने प्रेमी मनोज लोधी को बहुत बार कॉल करती है। 30-35 बार कॉल करने के बाद जब मनोज आखिरकार उसका फोन उठाता है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है तो मनोज अपनी दोस्त रोहित के साथ रात के 8 बजे के आसपास अपने घर से यानी कि पानखेड़ा के उस घर से निकलता है और अपने दोस्त के साथ वो उसी जगह पर यानी कि बरकताबाद पुलिया के पास पहुंच जाता है जहां पर मनोज का इंतजार कर रही होती है मौत, यानी कि उसकी प्रेमिका अंकिता, उसकी प्रेमिका का पति महेंद्र कुमार, उसके 2 भांजे और साला। दोस्तों, पुलिस के अनुसार घटना के दिन मनोज बाइक से रोहित के साथ पहुंचा था और उसके बाद वो दोनों जब बरकताबाद पुलिया के पास पहुंचते हैं तो ये लोग वहीं पर छुपे हुए थे और ये लोग बाहर निकल करके आ जाते हैं और उसे पीटना और मारना, उसे एक साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मनोज के साथ कोई और भी आएगा और मनोज के साथ उसका जो दोस्त था रोहित वो भी आया हुआ था। क्योंकि रोहित महेंद्र को पहले से ही जानता था और इत्तेफाक से रोहित और महेंद्र ये दोनों बचपन के स्कूल के फ्रेंड थे। तो चूंकि रोहित महेंद्र को अच्छी तरह से पहचान लेता है, उधर जो रोहित का दोस्त था मनोज वो महेंद्र के हाथों पिट रहा था और महेंद्र ये इरादा करके आया था कि आज वो अपनी भांजे और अपने साले की मदद से इस मनोज नाम की कांटे को दुनिया से ही हटा देगा। तो इसलिए उसने मनोज के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और उसने मनोज का गला बेदर्दी से रेत लिया। और चूंकि रोहित ने सारी चीजें देख ली थी तो महेंद्र को इस बात का डर था कि आज नहीं तो कल रोहित अगर बच गया तो वो पुलिस के सामने जाकर सारा राज फाश कर देगा। पुलिस को ये बता देगा कि दरअसल इस तरीके से जो मर्डर हुआ है उसका महेंद्र नहीं किया है और उसके दोस्त मनोज लोधी की जान महेंद्र ने ही ली है, अपने साथियों के साथ मिलकर ही है। बस इसी चीज से बचने के लिए महेंद्र कुमार ने मनोज लोधी की हत्या करने के बाद उसके जो साथी था रोहित राजपूत उसकी भी बेदर्द तरीके से वहीं पर चाकू और चापड़ से हत्या कर दी। हत्या वाला जो चापड़ और हथियार था ये लोग बरकताबाद पुलिया के पास की एक दुकान से पहले से ही खरीद कर वहीं पर अपने साथ रखे हुए थे और पुल के पीछे छुपकर इन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं इस तरीके से खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। दोस्तों, वारदात के बाद अंकिता और अन्य 3 लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए और वहीं महेंद्र लखीमपुर खीरी की पुलिस लाइन के लिए रवाना हो गया था। इसके बाद आरोपी महेंद्र रिपोर्टिंग टाइम से पहले से काफी देर से लखीमपुर खीरी की पुलिस लाइन पहुंचा था। जब वहां पर उससे पूछा गया तो उसने साफ साफ बहाना बना दिया और उसने ये कहा कि उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई थी तो इसलिए एक जगह पर वो रुक गया था मेडिकल लेने के लिए और दवा उपचार करके वो वहीं पर एक जगह पर रुक कर आराम कर रहा था। और चूंकि रास्ते में कुछ ज्यादा ट्रैफिक थी तो इसलिए धीरे धीरे आ रहा था और इसे उसलिए आने में देर हो गई। ऐसा समझकर पुलिस भी उसे कुछ नहीं कहती है और उसे रेस्ट करने के लिए उसके क्वार्टर में भेज देती है। इधर महेंद्र कुमार इस तरीके से एक सुनियोजित हत्या की साजिश को अंजाम देने के बाद चुपचाप अपने क्वार्टर में जाकर रेस्ट कर रहा होता है और ऐसा जता रहा होता है जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने इस तरीके से एक छोटी सी गलती के माध्यम से उस कॉल डिटेल को ट्रेस किया और कॉल डिटेल को ट्रेस करने के बाद पुलिस को जब ये पता चल जाता है कि दरअसल वो जो कॉल था वो उसकी पत्नी अंकिता का ही कॉल था और इस तरीके से जो अंकिता को जब पूछताछ किया जाता है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है तो ये सारा का सारा जो जुर्म था वो खुलकर सामने आ जाता है और अंकिता बहुत जल्दी टूट जाती है। इस तरीके से पत्नी के एक बचपन के प्यार को, उसके बचपन के एक दोस्त को बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया गया। एक सिपाही जो कि पुलिस की नौकरी कर रहा था उसे अच्छे तरीके से पता था कि पुलिस कैसे जांच करती है, कहाँ जांच करती है, कितना जांच करती है और कब तक जांच करती है। बस इस चीज को समझ करके उसने एक फुल प्रूफ प्लान तो बनाया था लेकिन अपनी पत्नी की छोटी सी गलती के कारण वो पुलिस फंस जाता है। उसकी नौकरी तो चली ही गई। पत्नी और उसका जो पति था महेंद्र कुमार, अंकिता और उसका पति महेंद्र, ये दोनों जेल जा चुके हैं। फिलहाल जो भागे हुए आरोपित हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देखना यह है कि पुलिस कब तक उन बाकी आरोपितों को गिरफ्तार कर पाती है, कब तक उन बाकी आरोपितों सजा दिला पाती है और आगे इस केस में जो भी अपडेट आता है, जो भी
माननीय न्यायालय इस केस में अपडेट लेकर आती है, उसके बारे में भी हम आप सभी को जरूर सूचित करें। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी 21 मार्च 2025 को घटा है, वो हमारी और आपकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी, हमें सच के प्रति जागरूक करने के लिए काफ़ी है। तो कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या मर्डर ही इस पूरी साजिश के पीछे की एक लास्ट कड़ी हो सकती थी? क्या महेंद्र अपनी पत्नी अंकिता को तलाक देकर एक नए रिश्ते की जिंदगी नहीं शुरू कर सकता था? क्या मनोज को इस तरह से अंकिता के साथ अपने प्रेम संबंध को जारी रखना चाहिए था या नहीं? कई सारे सवाल हैं और कई सारे जवाब हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।